नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ना, उसका सिलेबस की। और सिलेबस जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे ये स्पेशली होने वाला है किसके लिए? बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो आज हम लोग वैसे लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग जो सिलेबस डिस्कशन करेंगे वो डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से पेपर्स, कौन कौन से सब्जेक्ट या कहाँ से कंटेंट पूछते हैं, उसमें डिटेल्ड टॉपिक कौन कौन से, उन सब के को हम लोग आज एनालाइज करेंगे अपने इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ने पूरी कोशिश करी है माइंड मैप के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू कि जो है आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस पैटर्न है उसे समझाया जाए, सिलेबस बताया जाए। तो सबसे पहले जानते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस होता है वो कैसा है। तो देखिए, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स का जो एंट्रेंस है, देखिए बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम का जो एंट्रेंस है उसमें बहुत थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है। जब हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे होंगे तो यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कितना पोर्शन बीकॉम ऑनर्स में एड ऑन होके आता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि जो ये हमारा एग्जामिनेशन है ना, ये एग्जाम कैसा होता है, ऑफलाइन होता है कि ऑनलाइन होता है। तो जो एग्जामिनेशन का जो मोड है वो कैसा होता है, वो ऑफलाइन मोड होता है। OMR सीट बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। जो टोटल क्वेश्चंस आते हैं है ना, वो कितने आते हैं आपके? टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। कितने आते हैं? 100 क्वेश्चंस आते हैं। जो क्वेश्चन रहेंगे आपके वो किस पैटर्न पे रहेंगे? वो आपके मल्टीपल चॉइस रहेंगे। कैसे? MCQ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। अब ये 100 क्वेश्चंस हैं, है ना, और कितने मार्क्स होंगे? ये 100 क्वेश्चंस आपके टोटल 200 मार्क्स होंगे। मतलब जो भी आपका एक क्वेश्चन होगा वो कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क का आपका एक क्वेश्चन होगा। अब टोटल 100 क्वेश्चंस आपको कितने टाइम में करने रहेंगे? ये टोटल 100 क्वेश्चन के लिए आपको जो टाइम मिलेगा, जो ड्यूरेशन रहेगी आपके एग्जामिनेशन की, वो रहेगी 90 मिनट्स। 90 मिनट्स मीन्स 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे टाइम आपके पास रहेगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात कि जो क्वेश्चन तो 100 है, क्या इस 1.5 घंटे में जो 100 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, है ना, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी? तो देखिए, आपके एग्जामिनेशन में अच्छी बात यह है कि देयर इज अ नो नेगेटिव मार्किंग। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं। अगर आप गलत आंसर करते भी हैं तो उसका कोई मार्क्स आपके लिए काटा नहीं जाएगा। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये है कि जो क्वेश्चन पेपर आता है वो हिंदी में आता है या इंग्लिश में आता है। तो देखिए, जो आपका पेपर है, क्योंकि जो भी बच्चे एंट्रेंस दे रहे होंगे वो हिंदी मीडियम के भी होंगे, इंग्लिश मीडियम के भी होंगे, है ना। तो जो पेपर होगा आपका वो बाइलिंगुअल होता है। कैसा होगा? बाइलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी में भी होगा, साथ साथ इंग्लिश में भी होगा। तो ये आपके एग्जामिनेशन पैटर्न से जुड़े हुए क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गए होंगे कि पेपर कैसा आएगा, मार्क्स कितने होंगे, ड्यूरेशन क्या रहेगी, है ना, ये सारी चीजें हैं। अब देखते हैं बीकॉम के स्पेशल सिलेबस के लिए। तो देखिए, जो कॉमर्स है ना, इस कॉमर्स में बेसिकली ये लोग 6 चीजें पूछते हैं। कॉमर्स में 6 चीजें पूछते हैं। कौन कौन से? इसमें बीकॉम ऑनर्स भी, ऑनर्स के लिए हम उसी में ऐड ऑन कर देंगे। देखिए, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट जो है वो आपका कौन सा है? अकाउंटिंग। सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो किसी का? इसी पोर्शन का। किसका? अकाउंटिंग का। अब अकाउंटिंग में क्या होगा, अकाउंटिंग में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग के बाद कौन सा है? कॉमर्स। नंबर 1 पे आपका अकाउंटिंग, फिर कौन है? फिर है आपका कॉमर्स। कौन सा पूछा जाता है? कॉमर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉमर्स में क्या, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। फिर पूछा जाता है आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स से तो आपका 3 बेसिक है जो आपने इंटरमीडिएट में 11th में पढ़ा होगा, है ना। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आप आईएससी से हो, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, तो अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स से बीएसटी आपने जरूर पढ़ी होगी, है ना। कॉमर्स लिखे हैं, इसको हम बीएसटी भी लिख सकते हैं, आपने पढ़ी होगी। ठीक है, जो एडिशनल है वो क्या है? वो आपके लिए देखिए एलिमेंट्री या प्राइमरी मैथमेटिक्स। कौन सी? एलिमेंट्री प्राइमरी मैथमेटिक्स के कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिलेबस डिटेल में आगे हमने डिस्कस किया हुआ है। और क्या एडिशनल पूछा जाता है? आपसे पूछा जाएगा मेंटल एबिलिटी, जिसको हम लोग रीजनिंग या जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं, मानसिक योग्यता या सामान्य बुद्धि, तकनीकी या परीक्षण पूछते हैं, है ना। इसके बाद और आपसे पूछता है क्या? बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, है ना। जो बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस वो भी आपसे पूछे जाते हैं। तो 3 चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हैं, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, उसका वेटेज होता है। और 3 आपके लिए नई होंगी। कौन कौन सी? मैथमेटिक्स, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एंड मेंटल एबिलिटी। ये इतने जगहों से आपके जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस आते हैं। अब इन सब में क्या है वो आगे हम लोग देखते हैं वन बाय वन।
सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेंटल एबिलिटी से, क्योंकि ये आपके लिए नया है, ये आपने पढ़ा नहीं इंटरमीडिएट में। देखिए मेंटल एबिलिटी में जो ब्रॉड है, सबसे पहला कौन सा, वर्बल रीजनिंग पूछते हैं। कौन सी, वर्बल रीजनिंग। अब इस वर्बल रीजनिंग में क्या क्या है, एक तो आपसे पूछते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग, अल्फाबेट दिए होंगे, नंबर्स दिए होंगे, है ना। क्वेश्चंस आते हैं कि एक वर्ड दिया होगा, उसको उसको एक कोड में ये कहा जाता है, तो दूसरा वर्ड दिया होगा, उसको क्या कहा जाएगा, इस तरीके से पूछते हैं, है ना। आपका एनालॉजीज पूछते हैं, आपके जो रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है वो पूछते हैं इस वर्बल रीजनिंग में, और ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए ये आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, तो ये कोई जरूरी फिक्स नहीं है कि जो ये टॉपिक्स हैं किसी में से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाए। हो सकता है किसी टॉपिक से ना पूछे जाए और किसी एक टॉपिक से 2-4 क्वेश्चन एडिशनल भी पूछ लिए जाएं। दूसरा आपका पोर्शन है लॉजिकल रीजनिंग का। ये तो अभी हम लोगों ने वर्बल रीजनिंग डिस्कस करी, अब है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में क्या पूछते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन पूछते हैं, है ना। कथन, निष्कर्ष, असर्शन, रीजन, जैसे जो सीबीएसई एसएससी के बच्चे हैं उन्होंने असर्शन रीजन के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़े होंगे उस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। इसके बाद पूछते हैं सिलोजिस्टिक रीजनिंग पूछते हैं, एंड डिसीजन मेकिंग पूछते हैं। ये आपका पूछा जाता है लॉजिकल रीजनिंग में। इसके बाद आपका आता है न्यूमेरिकल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में। कहा, न्यूमेरिकल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। इसमें आपसे अर्थमेटिक नंबर सीरीज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ अर्थमेटिकल रीजनिंग पूछ लिया जाता है, और ऑब्जर्वेशंस के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद इसी में और पूछा जाता है आपसे विजुअल मेमोरी, मतलब दृश्य स्मृति जैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, स्पेस विजुअलाइजेशन पूछते हैं, और नॉन वर्बल सीरीज के क्वेश्चन पूछते हैं। ये आपका सिलेबस है किसका, मेंटल एबिलिटी का। यहां से क्वेश्चन लेके आते हैं। क्लियर होगा आई होप कि मेंटल एबिलिटी में क्या क्या आता है। तो इन सब की आपको तैयारी करनी है अगर आपको अपना एडमिशन लेना है। नेक्स्ट है हमारा मेंटल एबिलिटी के बाद अकाउंटिंग। देखिए अकाउंटिंग तो आप सबने पढ़ी होगी, आधे से ज्यादा सिलेबस, आधे से ज्यादा क्या आपने इंटरमीडिएट में सारा सिलेबस ऑलमोस्ट पढ़ा होगा, है ना। और चीजें आपको पढ़ी भी पता भी चलेंगी कि हाँ ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। क्या क्या पूछते हैं सबसे पहले तो इंट्रोडक्टरी जो परिचय है ना, इंट्रोडक्शन, उसमें क्या पूछेंगे, आपका जो जनरल है वो पूछते हैं, लेजर के क्वेश्चंस पूछते हैं, ट्रायल बैलेंस पूछा जाता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पूछा जाता है। ये टॉपिक आपके इंट्रोडक्शन में है, ठीक है। जब हम फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो फाइनेंशियल में क्या क्या पूछेंगे, एक तो आपके फाइनल अकाउंट्स पढ़ते हैं, फाइनल अकाउंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबने फाइनल अकाउंट्स इंटरमीडिएट में खूब पढ़ा होगा। पार्टनरशिप अकाउंटिंग पूछी जाती है, और डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पूछी जाती है, मतलब मूल्य ह्रास लेखांकन भी पूछी जाती है। तो ये फाइनेंशियल में पूछा जाता है, ये सब आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है ऑलरेडी। फिर आते हैं कॉस्ट पे, है ना। तो कॉस्ट में क्या पूछते हैं, कॉस्ट में पूछते हैं बजटिंग, है ना, बजटिंग कैसे फॉर्म की जाएंगे, उसके टाइप्स और बाकी की सारी चीजें। वेरिएंस एनालिसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरिएंस पूछा जाता है। ब्रेक इवन एनालिसिस पूछा जाता है। ये पूछते हैं कहाँ, कॉस्ट में। इसके बाद आते हैं हम लोग कॉर्पोरेट में। कॉर्पोरेट में क्या क्या पूछते हैं, कंपनी फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स आपने पढ़े होंगे इंटरमीडिएट में, फाइनल अकाउंट पूछे जाते हैं। शेयर्स एंड डिबेंचर्स, शेयर्स पूछे जाते हैं। एमलगमेशन पढ़ा जाता है, और आईएफआरएस जो स्टैंडर्ड है आपके, है ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, वो आपके पूछे जाते हैं। ये सब आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है, इसको दोबारा से रिवाइज करके पढ़ने की जरूरत है। इसके बाद जब हम लोग कंप्लेंट्स में आते हैं तो कंप्लेंट्स में क्या पूछते हैं, कंप्लेंट्स में पूछा जाता है आपका ऑडिटिंग, जीएसटी, इनकम टैक्स, और फाइलिंग रिटर्न्स, इन सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए अभी तक क्योंकि काउंटिंग का कोई ऐसा वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड नहीं है, लेकिन इसमें से एक टॉपिक है आपका जीएसटी। जीएसटी के हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं अपने चैनल पे, डिटेल में जीएसटी एनालिसिस, उसकी टाइमलाइन, क्या क्या अमेंडमेंट आए हैं, चेंजेस आए हैं, है ना, कितने टाइप की जीएसटी, उसका हमने डिटेल में अपलोड कर रखा है, आप वो देख सकते हैं डिटेल्ड वीडियो, तो हम अटैच कर दे रहे हैं, वो आप डिटेल्ड वीडियो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका अकाउंटिंग सिलेबस था। नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भी आप सबने पढ़ी हो, चाहे आप आईएससी बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, सबने इकोनॉमिक्स इंटरमीडिएट में अपने पढ़ रखी है। इकोनॉमिक्स में क्या क्या पूछते हैं, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पूछेंगे, वैसे तो इंट्रोडक्टरी फेज में से भी पूछ लेते हैं, डेफिनेशन से पूछ लेंगे, यूटिलिटी से पूछ लेंगे, है ना, लेकिन जो ज्यादा बड़ा पोर्शन है वो किसका है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई का मतलब है लॉ ऑफ डिमांड, पूरा चैप्टर लॉ ऑफ डिमांड से क्वेश्चंस और लॉ ऑफ सप्लाई से क्वेश्चंस। और जो इंपॉर्टेंट है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर में कौन कौन सा,
परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली, इन सबसे एमसीक्यू क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और क्या पूछेंगे माइक्रो में से? कंज्यूमर बिहेवियर, जिसका डिस्कशन अभी हम लोगों ने किया था कि यूटिलिटी वाला पोर्शन, यूटिलिटी एनालिसिस एंड इंडिफरेंस कर्व, यहां से भी अक्सर क्वेश्चन आते हैं। ये तो हो गया माइक्रो। मैक्रो पे आते हैं। मैक्रो में क्या है? नेशनल इनकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आएंगे ही, है ना। नेशनल इनकम में क्या आपका जीडीपी है ना। इसके अलावा जीडीपी, एनडीपी जो भी आपने पढ़ा है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, इन सबसे क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी है ना, आरबीआई है ना, गवर्नमेंट का बजट, इन सबसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि ये दोनों कहाँ मिलेंगे आपको? मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी में देखने को मिलेंगे, है ना। इसी में आपकी आरबीआई पॉलिसी है ना, जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स थी, जो टूल्स थे, जो क्वालिटेटिव टूल्स आरबीआई के हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, है ना, इन सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये माइक्रो मैक्रो का पोर्शन हो गया। देखिए सीबीएसई इंटरमीडिएट वालों ने माइक्रो मैक्रो अलग से पढ़ी है, लेकिन आईएससी का जो इंटरमीडिएट है उनके पास एक ही सिलेबस, उसी में माइक्रो मैक्रो कंबाइंड है ना। तीसरा है इंडियन इकोनॉमी। सीबीएसई ने इंडियन इकोनॉमी भी अलग से पढ़ी है ना। इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या है? पोस्ट लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स है, मतलब एलपीजी जो मॉडल पढ़ते हैं हम लोग ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इससे पहले के जो रिफॉर्म्स हैं उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है वो पढ़ने हैं। इकोनॉमिक सर्वे जो आता है उसकी की हाईलाइट्स पढ़नी, ट्रेंड और एनालिसिस पढ़ने हैं। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे डब्ल्यूटीओ का ऑब्जेक्टिव, उसके एग्रीमेंट, इंडिया और डब्ल्यूटीओ का रिलेशन है ना, इंडिया के क्या इम्पैक्ट रहा है, डब्ल्यूटीओ का क्या इम्पैक्ट पड़ा है इंडिया में, ये सब हमें पढ़ना है। फिर है पब्लिक फाइनेंस, है ना। पब्लिक फाइनेंस में गवर्नमेंट बजट, टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, ये सारी चीजें हमें पढ़नी कहाँ? इकोनॉमिक्स के पोर्शन से, ठीक है। तो आई होप आपको डिटेल समझ में आया होगा। नेक्स्ट है कॉमर्शियल मैथ्स की बात करें, ये भी आपने नहीं पढ़ी होगी वैसे। कॉमर्शियल मैथ्स में हम लोगों ने सिखा था कि अर्थमेटिक में क्या क्या पूछेंगे? एक तो परसेंटेज के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लेते हैं, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूछते हैं। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं। फिर मोशन एंड लेबर से, इसमें टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, टाइम से पूछ ले जाते हैं, स्पीड से पूछ ले जाते हैं, और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो मोशन एंड लेबर में टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। फिर देखिए ये तो दो टॉपिक आपके पूछे जाएंगे केवल बीकॉम के इंटरेस्ट के लिए, है ना। अगर बीकॉम ऑनर्स की हम बात करें तो बीकॉम ऑनर्स में कुछ सिलेबस यहाँ एडिशनल लिखते हैं। ऑनर्स में क्या एडिशनल? बीकॉम में केवल आपका अर्थमेटिक और मोशन एंड लेबर पहला और दूसरा पूछेंगे। ऑनर्स के लिए अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो एक तीसरा पोर्शन और बनेगा, वो पोर्शन कहलाएगा आपका एडवांस्ड का। एडवांस में क्या क्या पूछते हैं ऑनर्स के लिए? देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी पूछते हैं, प्रायिकता, ऑनर्स के बच्चों को ये भी पढ़नी पड़ेगी। लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पोर्शन क्या है? ये पोर्शन एडिशनल है, किसके लिए? ये एडिशनल होगा बीकॉम ऑनर्स के बच्चों के लिए, ठीक है। तो इतना ही एडिशनल है। नेक्स्ट देखते हैं कॉमर्शियल मैथ के बाद कंप्यूटर बेसिक्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर बेसिक्स में क्या क्या? एक तो फाउंडेशन पूछा जाएगा, फाउंडेशन में कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में, कंप्यूटर का हार्डवेयर है ना, उसके सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाता है। नंबर सिस्टम, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। कंप्यूटर के ऑपरेशंस में से भी पूछे जाते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं उसके, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या हैं, विंडोज के जो बेसिक्स हैं वहां से पूछे जाते हैं, है ना। जो आपके सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि एमएस ऑफिस सूट हो गया, है ना, एमएस वर्ड से क्वेश्चन, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इन सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए कंप्यूटर मैथ्स रीजनिंग एबिलिटी बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछे जाते, इजी टू मॉडरेट रखे जाते हैं, बेसिक शामिल किया जाएगा। लेकिन मेन क्या होगा? मेन आपका अपना जो सब्जेक्ट है, चाहे कॉमर्स हो, बीएसटी हो, या इकोनॉमिक्स हो, या अकाउंटिंग, उनका वेटेज ज्यादा होता है और वहां से क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट और डिफिकल्ट भी आते हैं। फिर है डेटाबेस मैनेजमेंट, डीबीएमएस, डेटाबेस कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, डीबीएमएस है, डेटा मैनेजमेंट पूछा जाता है। ये दो पोर्शन हुए। तीसरा है नेशनल ट्रेंड्स, कई बार नेशनल ट्रेंड से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि डिजिटल इंडिया है ना, इसका विजन, इसका ऑब्जेक्टिव से, भारत नेट प्रोजेक्ट है ना, रूरल कनेक्टिविटी, हाई स्पीड इंटरनेट से, डिजी लॉकर से पूछ लेता है अक्सर क्वेश्चन। डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है आपका यूपीआई, कैशलेस इकोनॉमी, या माई गांव
जो माई गवर्नमेंट जो स्कीम है उनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये आपके बेसिक कंप्यूटर्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये अभी आपको कवर करने हैं। नेक्स्ट है कॉमर्स। तो ये कॉमर्स और बीएसटी के नाम से भी आप लोगों ने 11th या 12th में आपने पढ़ा होगा। अब कॉमर्स में क्या देखिए, बीएसटी बिजनेस स्टडीज, इसमें से क्या पूछते हैं, इसका फंडामेंटल पूछते हैं, है ना। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स पूछ लेता है कि कंपनी है कि जॉइंट वेंचर है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है कि क्या है, ये सब पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर इमर्जिंग बिजनेस मॉडल्स, जो इमर्जिंग बिजनेस मॉडल्स हैं, ई बिजनेस है, स्टार्टअप है, डिजिटल बिजनेस है, इनसे पूछ लेते हैं। फिर एक कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये पहला पोर्शन है। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, आपने हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल पढ़े होंगे, टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़े, वहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये तो दो पोर्शन हुए। तीसरा है मार्केटिंग लॉस, मार्केटिंग से क्वेश्चन आते हैं कि मार्केटिंग के फंक्शंस क्या क्या हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से पूछे जाते हैं और ये आपके चैप्टर्स हैं इंटरमीडिएट में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी है, डिजिटल ट्रांजेक्शन से हैं, ये मार्केटिंग लॉ से पूछे जाते हैं। कुछ स्पेशलाइज्ड एरियाज हैं जैसे कि इंटरनेशनल बिजनेस हुआ, है ना, जैसे कि बिजनेस स्ट्रैटेजीज हुआ, या केस स्टडीज एंड मैनेजमेंट ऑफ केस स्टडीज होती हैं मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग पे, इन सब से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो ये क्या था, आपका एक डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस था बीकॉम ऑनर्स के इंटरेस्ट के लिए। देखिए हमारे चैनल पे अगर इसमें से आपको प्रिपरेशन करनी है इन सब की, है ना, तो हमने अपने चैनल पे क्या कर रखे हैं, कुछ वीडियोस हमने अपलोड कर रखे हैं। क्या किए हमने, कुछ वीडियोस अपने चैनल पे हमने अपलोड कर रखे हैं। जैसे कि आपको कौन से मिल जाएंगे, आपको जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, या स्पेशली कह ले कि हम जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे अपलोडेड मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स के हमने कंटेंट ऑलरेडी अपलोड कर रखा और भी हम अपलोड करते रहेंगे। जीएसटी का जो है जीएसटी आपको मिल जाएगा, और जो वीडियोस भी नहीं है वो हम प्रिपरेशन के लिए अलग से एक हम प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं, है ना। हम क्या कर दे रहे हैं, एक एलयू इंट्रेंस की हम प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं, आप वहां से सारे वीडियोस देख सकते हैं, एलयू इंट्रेंस प्लेलिस्ट, है ना। आप वहां से सारे क्वेश्चंस अपने कवर कर सकते हैं। आई होप जिस तरीके से हमने सिलेबस बताया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको सब समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।